नमस्कार, मैं हूं पंकज जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। तीन एटीएम काटकर 39 लाख रुपए की चोरी। ग्वालियर में 75 मिनट में एसबीआई के 2 एटीएम काटे। मुरैना में 1 एटीएम काटा। मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में जूनियर महिला कोच से छीनी दुर्गा की गाड़ी। गृह मंत्री के निर्देश पर मिली थी सुरक्षा। रोहतक में बाप बेटी का मर्डर। पत्नी से 3 दिन पहले हुआ झगड़ा। दूध निकालते समय सुरेंद्र को 2 और निकिता को मारी 3 गोली। फतेहाबाद में एसडीओ रिश्वत लेता गिरफ्तार। बिल पास कराने की एवज में मांगे 16,000। जन स्वास्थ्य विभाग का एक और अधिकारी रडार पर। आगरा में गैंगस्टर विनय क्षत्रिय का एनकाउंटर। पुलिस कस्टडी से हुआ था फरार। 50,000 के इनामी को तड़के एसटीएफ ने किया ढेर। मुरादाबाद में मेडिकल छात्रा से डॉक्टर ने किया रेप। पीड़िता बोली कहीं और शादी नहीं होने देने की दे रहा था धमकी। मंगेतर को भेजी अश्लील तस्वीरें। और गोरखपुर महोत्सव में पर्यटन मंत्री हुए नाराज। खाली कुर्सियां देखकर अफसर को मंच पर फटकार लगाई। बोले ठंडी की वजह से लोग नहीं आए। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्वालियर के चंबल में एटीएम काटकर 39 लाख रुपए से ज्यादा का केस चुरा लिया गया है। गैंग ने सिर्फ 75 मिनट में ग्वालियर शहर के 2 स्पॉट पर एसबीआई के एटीएम काट दिए। पहली वारदात रात करीबन 2:15 बजे मुरार एमएच चौराहे पर हुई, तो दूसरी वारदात 3:30 बजे बहोडापुर के शब्द प्रताप आश्रम पर हुई है। मुरैना जिले के जीवा जिंगल स्थित एसबीआई के एटीएम को भी बदमाशों ने निशान बनाया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ग्वालियर के दोनों एटीएम से 25 लाख से अधिक और मुरैना के एटीएम से 14 लाख रुपए की चोरी हुई है। तीनों ही वारदातों में बदमाशों ने एसबीआई के बिना सिक्योरिटी गार्ड वाले एटीएम को टारगेट किया है। ग्वालियर में दोनों ही एटीएम को एक दिन पहले भी भरा गया था। वारदात का तरीका हरियाणा के मेवात गैंग की तरफ है। सीसीटीवी कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर अंदर पहुंचे। इसके बाद एटीएम काटकर रुपये निकाल कर ले गए। कुछ जगह क्रेटा कार में संदिग्धों के फुटेज मिले हैं। मुरैना के टोल से दिल्ली की तरफ जाते हुए यह क्रेटा कार ट्रैक हुई है। शहर में पहली वारदात मुराने के एमएच चौराहे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम पर हुई है। यहां रात करीब 2:15 बजे बदमाशों ने गैस कटर से एटीएम मशीन को काटकर चेस्ट निकाल लिया। इसके बाद चेस्ट पे रखा कैश निकालकर फरार हो गए। सबसे पहले बदमाशों ने सीसीटीवी कैमरों के पास पहुंचकर ब्लैक कलर स्प्रे किया है। इसके बाद वारदात को अंजाम दिया है। यहां बदमाश 15 मिनट के लगभग ठहरे थे। एटीएम के पास एक अन्य जगह लगे सीसीटीवी कैमरे में एक क्रेटा कार सवार बदमाश दिख रहे हैं। यहां एक दिन पहले एटीएम को बैंक ने फिल किया था। अंदाज लगाया जा रहा है कि 15 से 17 लाख रुपए एटीएम में होना चाहिए। दूसरी वारदात रात करीब 3:30 बजे के लगभग बहोडापुर शब्द प्रताप आश्रम के पास हुई। यहां भी एटीएम तोड़ने वाली गैंग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को टारगेट कर गैस कटर से काटा और चेस्ट निकालकर उसमें से लाखों रुपए निकालकर ले गए। दोनों जगह तरीका एक जैसा रहा। यहां भी कैमरों पर ब्लैक कलर का स्प्रे वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों जगह पर एक ही कार दिखाई दे रही है। इससे साफ है कि एक ही गैंग ने वारदात को अंजाम दिया था। दोनों एटीएम पर गार्ड नहीं रहते हैं, इसलिए आसानी से बदमाशों ने इसे निशाना बनाया। एटीएम काटकर कैश निकालने वाली वारदात में वही पुराना तरीका आजमाया गया है जो अभी तक हरियाणा के मेवात की गैंग आजमाती है। बदमाशों ने सबसे पहले एटीएम में घुसने से पहले सीसीटीवी कैमरों पर ब्लैक कलर का स्प्रे किया, जिससे उसकी पहचान का कोई सबूत पुलिस को ना मिल सके। इसके बाद बदमाशों ने सबसे पहले गैस कटर से मशीन को काटा और उसके बाद चेस्ट निकालकर साथ ले गए, जिसमें पूरा पैसा रखा होता है। अब पुलिस बैंक अफसरों का इंतजार कर रही है, जिसके बाद बदमाशों के आने जाने और वारदात को अंजाम देने के फुटेज मिल सकेंगे। पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक कार वारदात के समय कैद हुई दिखाई दे रही है। वहीं पुलिस को पड़ताल में पता चला है कि दोनों एटीएम बूथ में एक दिन पहले ही पैसा भरा गया था और दोनों एटीएम में से करीब 25 लाख से ज्यादा कैश निकाला गया है।
ग्वालियर में एटीएम काट कर लाखों रुपए कैश उड़ाने वाले बदमाश दिल्ली हरियाणा की तरफ के हैं, क्योंकि जो कार ग्वालियर में वारदात के समय एटीएम के आसपास दिखी है वह सुबह 4 बजे मुरैना टोल नाके पर दिखी है और वहां से गुजरी है। इसके बाद मुरैना हाईवे पर भी एक एटीएम को काटकर गैंग ने टारगेट किया है। फिलहाल मुरैना में वारदात होने का पता लगा है, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो सकी है कि कौन सी बैंक का एटीएम था। हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह सेक्सुअल हैरेसमेंट केस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जूनियर महिला कोच से हरियाणा पुलिस ने दुर्गा शक्ति गाड़ी को वापस ले लिया है। अब महिला कोच दूसरे साधनों से स्टेडियम या दूसरे स्थानों पर जा रही है। गृह मंत्री के निर्देश पर कोच की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की महिलाओं के लिए बनी दुर्गा शक्ति गाड़ी दी गई थी। संदीप सिंह से विवाद के बाद जूनियर महिला कोच ने अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात करके सुरक्षा की गुहार लगाई थी। इसके बाद विज ने महिला की सुरक्षा को लेकर पुलिस को सुरक्षा देने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही यह कोच के बाहर निकलने पर दुर्गा शक्ति गाड़ी भी उपलब्ध कराने की हिदायत दी थी, जिसके बाद से गाड़ी से ही कोच का कहीं भी आना जाना होता था। हरियाणा पुलिस के इस फैसले से जूनियर महिला कोच की सुरक्षा को खतरा हो गया है। अब कोच स्टेडियम या दूसरे स्थानों पर जाने के लिए सार्वजनिक या निजी वाहन का प्रयोग कर रही है। इस दौरान एक ही सुरक्षाकर्मी कोच के साथ बाहर जा पा रहा है। महिला कोच ने अनिल विज से मदद करने का आग्रह किया है। जूनियर महिला कोच के वकील दीपांशु बंसल का कहना है कि सरकार अब कोच को परेशान कर रही है। गाड़ी वापस लेकर सिर्फ सरकार कोच पर दबाव बना रही है। यह न्यायोचित नहीं है। कोच को लगातार दूसरे पक्ष की ओर से धमकियां मिल रही है। ऐसे में यदि किसी प्रकार की सुरक्षा चूक हो जाती है, उसकी जिम्मेवारी सीधे तौर पर सरकार की होगी। गौरतलब है कि 26 दिसंबर को जूनियर कोच ने तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़खानी का खुलासा किया था। इसके बाद 27 दिसंबर को कोच ने चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत की थी। चंडीगढ़ एसएसपी ने उसकी शिकायत को सेक्टर 26 थाने में कार्रवाई के लिए भेज दिया था। 28 तारीख को मंत्री संदीप सिंह विधानसभा स्पीकर ज्ञान चंद्र गुप्ता से मिलने पहुंचे थे और 31 दिसंबर को शुरुआती जांच में महिला कोच की बताई बातें सही लगी तो मंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 26 पुलिस थाने में पीसी की धारा 354, 354 ए, 354 बी, 342 और 506 के तहत केस दर्ज कर लिया गया था। अब पूरे मामले की जांच चल रही है। हरियाणा में रोहतक के गांव बोहर में बाप बेटी की 3 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या को मृतक की पत्नी से चले रहे विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। वारदात का पता उस समय लगा जब दोनों बाप बेटी के शव आज सुबह खून से लथपथ अवस्था में पड़े हुए मिले। मृतकों की पहचान गांव बोहरा निवासी सुरेंद्र सिंह और उसकी बेटी निकिता, जो कि 13 साल की है, उसके रूप में हुई है। दोनों के शव घर में अलग अलग स्थानों पर पड़े हुए थे। सूचना मिलने के बाद गांव में भारी हड़कंप मच गया। एसपी उदय सिंह मीणा खुद घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतक सुरेंद्र सिंह की अपनी पत्नी से अनबन चल रही थी, जिसके कारण उसकी पत्नी उससे कई सालों से अलग रहती थी। 3 दिन पहले कोर्ट केस की तारीख थी, वहां पर भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। वह झगड़ा भी इस हत्याकांड की वजह हो सकता है। दोनों बाप बेटी रात को घर पर ही थे। मृतक सुरेंद्र का शव पशुओं वाले कमरे में पड़ा हुआ मिला है। वहीं उसकी बेटी निकिता बेड पर पड़ी हुई मिली, जिसके अनुसार लग रहा है कि पशुओं का दूध निकालते समय सुरेंद्र की हत्या की गई है। वहीं निकिता की हत्या सोते हुए की गई है। मृतक सुरेंद्र फिलहाल खेतीबाड़ी करके अपने परिवार को पाल रहा था। ग्रामीणों के अनुसार सुरेंद्र मिलनसार भी था, लेकिन इस वारदात ने पूरे परिवार को तोड़ दिया है। फिलहाल मामले में पुलिस जांच चल रही है। इसके बाद मामला स्पष्ट हो पाएगा। प्राथमिक जांच के अनुसार कुल 5 गोलियां फायर हुई है, जिनमें से सुरेंद्र को 2 गोलियां लगी है और उसकी बेटी निकिता को 3 गोलियां लगी है, जिसके कारण बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर फुटप्रिंट भी मिले हैं, जिनकी पुलिस द्वारा जांच की जा रही है ताकि हत्यारों तक पहुंचा जा सके। एसपी उदय सिंह मीणा ने कहा कि बाप बेटी की हत्या का कारण पारिवारिक रंजिश लग रहा है, क्योंकि मृतक सुरेंद्र का उसकी पत्नी के साथ केस चल रहा था। 3 दिन पहले कोर्ट में तारीख के दौरान उसका आपस में झगड़ा भी हो गया था। फिलहाल हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम गठित की गई है। हरियाणा के फतेहाबाद में पब्लिक हेल्थ विभाग के एसडीओ दीपक कुमार को विजिलेंस ने 16,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसडीओ पर ठेकेदार के बिल पास करने की एवज में रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। वहीं इस मामले में विभाग का एक और अधिकारी विजिलेंस के रडार पर है, जिनकी रिकॉर्डिंग भी शिकायतकर्ता ने विजिलेंस को सौंप दी है। विजिलेंस डी आकाश मलिक ने बताया कि उनकी फतेहाबाद यूनिट को 2 दिन पहले मेहूवाला निवासी विक्रम की शिकायत दी थी
कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बिल पास कराने के नाम पर उससे रिश्वत मांग रहे हैं। उसकी फतेहाबाद के बट्टू रोड पर विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज के नाम पर दुकान है, जहां पंप और मोनोब्लॉक मोटर रिपेयर की जाती है। इसके अलावा वह पब्लिक हेल्थ में लाइसेंस लेकर ठेकेदारी करता है। करीब 8 महीने पहले उन्होंने ठेका लेकर मताना में पाइपलाइन बिछाई थी। करीब 1 लाख रुपए का बिल बना था। साथ ही विभाग की कई मोटरें भी उन्होंने रिपेयर की थी, उनके भी बिल बकाया थे। वह कई महीनों से लगातार विभाग के चक्कर काट रहा था, लेकिन बिल पास नहीं हो रहे थे। उसने आरोप लगाया कि एसडीओ दीपक कुमार बिल पास करने के एवज में हजारों रुपयों की रिश्वत मांग रहा था। 5 तारीख को वह अधिकारी से मिला और रिकॉर्डिंग कर ली। तब 10 तारीख को रुपये देने को कहा गया था। इस मामले में एक और अधिकारी का भी नाम सामने आया है। शिकायतकर्ता उसमें भी उनकी कोठी में मिला और उन्होंने भी रुपये मांगे थे और कुछ रुपये मौके पर ले भी लिए थे। उसकी रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। 10 तारीख को शिकायतकर्ता एसडीओ से जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में मिले। डीएसपी ने बताया कि वहीं पर टीम ने उन्हें 16,000 रुपये की रिश्वत सहित रंगे हाथों काबू कर लिया है। इसकी सूचना उन्होंने विजिलेंस एसपी हिसार राहुल शर्मा को दे दी है। अब आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरे अधिकारी की रिकॉर्डिंग है, उस बारे में जांच कर उस अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। दीवानी से फरार हुआ 50,000 का इनामी गैंगस्टर विजय क्षेत्रीय आगरा एसटीएफ की मुठभेड़ में ढेर हो गया है। आज तड़के सिकंदरा इलाके में गांव अकबर रोड पर एसटीएफ ने उसे घेर लिया था। घेराबंदी के दौरान उसने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी फायरिंग में विनय क्षत्रिय को सीने में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी कोहरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गया। विनय क्षत्रिय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिरोजाबाद के लाइन पार थाना क्षेत्र का गैंगस्टर विनय क्षत्रिय का जिला जेल से 13 जुलाई 2022 को दीवानी में पेशी पर लाया गया था। गैंगस्टर दीवानी से अपने साथियों की बाइक पर बैठकर फरार हो गया था। पुलिस के साथ एसटीएफ भी गैंगस्टर की तलाश में लगी हुई थी। उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। विनय क्षत्रिय फिरोजाबाद का रहने वाला था। उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। उसके पास से एक पिस्टल, एक तमंचा और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। एसटीएफ प्रभारी एसपी राकेश यादव ने बताया कि आज तड़के पुलिस को सूचना मिली कि बदमाश अपने एक साथी के साथ बाइक से जा रहा है। इस पर एसटीएफ और सिकंदरापुरा पुलिस ने पीछा किया। सिकंदरा में गांव अकबरा रोड पर उसे घेर लिया गया, मगर बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक बदमाश को गोली लगी, जबकि साथी फरार हो गया। घटना के समय कोहरा भी था। पुलिस पहुंची तो देखा कि बदमाश के सीने में गोली लगी हुई है। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शिनाख्त बदमाश विनय क्षत्रिय के रूप में हुई। गैंगस्टर विनय क्षत्रिय को थाना न्यू आगरा पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था, मगर वो 13 जुलाई को पेशी पर सिपाही के साथ बहाने से वकील के चैम्बर पर गया था। गैंगस्टर ने सिपाही अनुज प्रताप सिंह के साथ चलते रहे एक बदमाश सोनू कुशवाहा से बात करने के नाम पर फोन मांगा। उसी समय प्लानिंग के तहत बाकी बदमाशों ने पुलिस के चुंगल से बदमाश को छुड़ाकर फरार हो गए थे। सिपाही ने बदमाश के हमले करके भागने की बात कही थी। उसकी तलाश में पुलिस की टीमों ने फिरोजाबाद, एटा और अलीगढ़ के साथ ही दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, मुरैना में भी दबिश दी थी, मगर उसको पकड़ नहीं सके थे। विनय क्षत्रिय के भागने के बाद पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले सिपाही और घटना के बाद सामने आए बदमाश सोनू को गिरफ्तार किया था। सिपाही को जमानत मिल गई थी, जबकि सोनू को जेल भेजा गया था। इसके बाद 2 आरोपी फिरोजाबाद के मुनेश और नीरज पकड़े गए। दोनों से फरारी के बाद विनय ने बात की थी, लगातार वो उनके संपर्क में थे। फिर फिरोजाबाद के राहुल कश्यप और पिंटा उर्फे शिवराम यादव को जेल भेजा गया था। इन दोनों ने विनय को फरार कराने में सहयोग किया था। बाद में राहुल कश्यप की मां मीना को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला था कि मीना को राहुल ने विनय को फरार होने के बारे में बताया था। घटना से पहले और बाद में वो साजिश में शामिल रही। एक साथी ऋषभ ने कोर्ट में समर्पण भी किया था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा उठा के पट दूंगा, उठा के पट दूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब बैंड नंबर बन जाएगा पोस्टर अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। मुरादाबाद के तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज यानी कि टीएमयू की एक मेडिकल छात्रा के साथ रेप की घटना सामने आई है। आरोप टीएमयू के ही एक डॉक्टर पर लगा है। आरोप है कि डॉक्टर ने खुद के शादीशुदा होने की बात छिपाकर मेडिकल छात्रा को शादी का झांसा दिया, उसके साथ रिलेशन में रहा और इस दौरान अश्लील फोटो क्लिक कर ली। इन्हीं फोटो के जरिए डॉक्टर छात्रा को साल भर तक ब्लैकमेल करता रहा। जब छात्रा की शादी कहीं और तय हो गई तो डॉक्टर ने उसके मंगेतर को अश्लील फोटो भेजकर उसकी शादी तुड़वा दी। मुरादाबाद की पाक बड़ा पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर आरोपी डॉक्टर अब्दुल कादिर के खिलाफ आज केस दर्ज किया है। छात्रा हिंदू है। आरोपी डॉक्टर टीएमयू अस्पताल से नौकरी छोड़कर दिल्ली में अपने घर लौट चुका है। वह इन दिनों दिल्ली के यमुना विहार में स्थित अपने पिता डॉक्टर अब्दुल खालिक के निजी नर्सिंग होम में प्रैक्टिस कर रहा है। 2020 में पढ़ाई पूरी करके ग्रेटर नोएडा के किसी अस्पताल में प्रैक्टिस करने चली गई थी। इसी समय वह मुरादाबाद में रह रही थी। मोबाइल नंबर लेकर बातचीत शुरू की। छात्रा ने पाक बड़ा पुलिस को बताया कि जब वह मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए आई तभी उसकी पहचान डॉक्टर अब्दुल कादिर से हुई थी। अब्दुल कादिर ने अपने पिता डॉक्टर अब्दुल खालिक के बारे में भी बताया था। कहा कि उसके पिता दिल्ली यमुना विहार में खुद की निजी अस्पताल चला रहा है। झांसे में उसने किसी तरह मोबाइल नंबर ले लिया और मोबाइल पर मैसेज भेजने लगा, फिर बातचीत शुरू कर दी। छात्रा ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर अब्दुल कादिर जब उसे बार बार मैसेज करके परेशान करने लगा तो उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। इसके बाद डॉक्टर अब्दुल कादिर ने एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसे रास्ते में रोक लिया। उसने शादी का प्रस्ताव रखा और अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। छात्रा का आरोप है कि डॉक्टर अब्दुल कादिर एक दिन किसी बहाने से उसे अपने आवास पर ले गया। वहां उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान उसने अश्लील फोटो भी क्लिक कर ली। बाद में ही इन्हीं फोटो को सार्वजनिक करने की धमकी देकर उससे ब्लैकमेल शुरू कर दी। इसी तरह ब्लैकमेल करके वो 1 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। गोरखपुर महोत्सव 2023 के पहले दिन योगी कैबिनेट के मंत्री नाराज हो गए। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उद्घाटन के लिए पहुंचे थे। उनके साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन भी मौजूद थे। तय समय यानी 11 बजे मंत्री तो पहुंच गए मगर अफसर उनके वेलकम के लिए नहीं पहुंचे। सामने कुर्सियां भी खाली पड़ी थी। मंत्री मंच पर आए, दीप प्रज्वलन भी किया, लेकिन नाराजगी के साथ। जैसे तैसे कार्यक्रम का शुभारंभ तो हो गया लेकिन जनता जनार्दन का कहीं पता नहीं था। ऐसे में अकेले पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने पर्यटन अधिकारी रविंद्र मिश्रा को मंच पर बुलाकर फटकार लगाए। आपको बता दें कि 13 जनवरी को महोत्सव में सीएम योगी खुद शामिल होने वाले हैं। हालांकि गोरखपुर महोत्सव की बद इंतजामी देखकर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि कड़ाके की ठंड और आचार संहिता लागू होने की वजह से लोगों की भीड़ नहीं हो पाई है। जब उनसे सवाल किया गया कि कुर्सियां खाली है, आपके स्वागत के लिए न तो कोई जनप्रतिनिधि और न ही कोई अधिकारी यहां पर मौजूद है। वो मुस्कुराए और बोले, अभी देखिए कुछ देर में लोग आ ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कार्यक्रम के आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई है तो इसके लिए अधिकारियों से बातचीत करेंगे। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि गोरखपुर महोत्सव में आए और कार्यक्रम का आनंद ले। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव कोरोना की वजह से 2 साल बाद हो रहा है। महोत्सव में कैलाश खेर और सोनू निगम जैसे पार्श्व गायक परफॉर्म करेंगे। वे गोरखपुर के लोगों से अपील करते हैं कि कड़ाके के ठंड में खुद को बचाते हुए यहां पर आए और कार्यक्रम का आनंद भी ले। कार्यक्रम में ठंड से बचने के लिए हीटर और अलाव की व्यवस्था भी की गई है। ठंड की वजह से जनता की भीड़ इस समय कार्यक्रम में नहीं दिख रही। अगर किसी तरह की कमी रह गई तो भी अधिकारियों से वार्ता करके व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, ऐसा रवि किशन ने बताया। बिहार के बक्सर जिले में थर्मल पावर प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर किसानों का प्रदर्शन उग्र हो गया।
ग्रामीण आज सुबह लाठी डंडे लेकर पुलिस और पावर प्लांट पर टूट पड़े। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर उनमें आग लगा दी। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत 13 गाड़ियां फूंक दी। प्लांट के गेट पर भी आगजनी की गई। पुलिस ने हवाई फायरिंग करके भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। दोनों तरफ से बीच बीच में पत्थरबाजी भी हुई। इसमें 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान 85 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने मंगलवार को प्लांट के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया और धरने पर बैठ गए। उस समय पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन रात को पुलिस ने बनारपुर गांव में घुसकर मारपीट की। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहां मौजूद एक शख्स ने घटना का वीडियो बना लिया। पुलिस की जाति के विरोध में आज सुबह लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर प्लांट पर पहुंच गए और हमला कर दिया। मौके पर डीएम, एसडीएम और डीएसपी समेत जिले के थानों की फोर्स पहुंच गई है। इस मामले में अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। भीड़ ने पुलिस को 2 वज्रवाहन, 3 बाइक, कंपनी की 3 बसें, 3 अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस और क्रेन में आग लगा दी। बक्सर के मुफस्सिल थाने के चौसा में बनारपुर गांव के पास थर्मल पावर प्लांट लग रहा है। किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है। इसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं। मंगलवार रात करीब 11:30 बजे में गांव में पुलिस पहुंची। घर में सो रहे किसानों के दरवाजों को जोर जोर से पीटने लगी। कुछ किसानों ने तो अपना दरवाजा ही नहीं खोला, लेकिन जिन किसानों ने अपना दरवाजा खोला उन पर पुलिस टूट पड़ी। ग्रामीणों का आरोप है कि इस दौरान महिलाओं और बच्चों को भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस नरेंद्र तिवारी के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार करके ले गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 1320 मेगावाट के इस प्लांट की आधारशिला 9 मार्च 2019 को रखी थी। ग्रीनफील्ड सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी वाले इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। इसे केंद्र और हिमाचल प्रदेश सरकार की संयुक्त स्वामित्व वाली सतलज जल विद्युत निगम बना रही है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र रत्न के साथ देखते रहिए। नमस्कार।